मेरी माँ को मरे हुए 7 दिन हो चुके थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो बस सो रही हैं। मैं उनके लिए गर्म पानी लाता, उनके पैर धोता और उन्हें खुश करने के लिए कहानियां सुनाता। उनका शरीर बहुत ठंडा था, इसलिए मैं उन्हें गले लगाकर सोता ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ की आत्मा हर वक्त मुझे देख रही थी। पड़ोसियों को हमारे घर से अजीब सी बदबू आने लगी तो उन्होंने मेरे पिता को बुलाया। वो तुरंत बॉडीगार्ड्स के साथ घर आए, लेकिन मैं तो माँ को खिचड़ी खिला रहा था। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मेरी माँ मर चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा वो माँ को गाली दे रही है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पकड़ लिया और बॉडीगार्ड्स से कहा कि माँ को वहाँ से ले जाएं। मैं कितना भी रोया और गिड़गिड़ाया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अस्पताल के गलियारे में मैंने एक बूढ़ी औरत को कहते सुना कि अगर कोई पवित्र पहाड़ के भगवान के सामने 100 बार सिर झुकाए तो भगवान उसकी एक इच्छा पूरी करते हैं। मैंने ठान लिया कि मैं माँ को वहाँ ले जाऊंगा। अगले दिन मैं चुपचाप माँ को लेकर वहाँ गया। हर कदम पर मैं 3 बार सिर झुकाता और भगवान से प्रार्थना करता कि मेरी माँ फिर से जाग जाए और मेरे साथ रहे। लेकिन 99वीं बार झुकने पर तेज धूप में मैं बेहोश हो गया। अगले ही पल मुझे भगवान दिखाई दिए। उन्होंने मेरी माँ को फिर से जीवित करने का वादा किया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पिता और सौतेली माँ खड़े थे। वे मुझे अकेला छोड़ने से डर रहे थे, इसलिए मुझे घर ले गए। मेरे पिता के सामने मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही वो काम पर जाते उसका असली चेहरा सामने आ जाता। वो मुझसे पानी भरवाती, फर्श साफ करवाती। अगर मैं थोड़ा भी देर करता तो वो मुझे खाना नहीं देती। जब मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है तो उसने मुझे गर्म पानी से सजा देने की कोशिश की। मेरी माँ की आत्मा मेरे पास ही थी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन जब मेरे पिता अचानक घर लौटे, मैं डर के मारे उनके पास भाग गया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने झूठ बोल दिया कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरे पिता ने मेरी बात सुने बिना मुझे धक्का दे दिया और उसे सांत्वना देने लगे। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। पूरे दिन भूखा रहने के बाद मुझे मजबूर होकर सड़क पर जाकर भीख मांगनी पड़ी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं निराश होकर सड़क पर चल रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि एक ट्रक तेजी से मेरी ओर आ रहा है। उसी समय मेरी माँ की आत्मा दौड़ कर आई और मुझे गले लगा लिया। अगले ही पल उसे भगवान दिखाई दिए। भगवान ने उसे बताया कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। उधर मुझे उस हादसे में कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे घर से निकालना चाहती थी। मेरे पिता ने मना कर दिया और मुझे घर वापस ले आए। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।